प्रदीप सिंह राठौर PSR। आज आपको त्रिकोणमिति से संबंधित अपने YouTube चैनल पर जानकारी दे रहा हूं। इसमें त्रिकोणमिति से जो सूत्र हैं और सवाल हैं ये NCERT बुक में से अध्याय 8 के हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम लोगों के समझ में भी आते हैं। बार बार इनको रिपीट करना होता है, तभी ये सवाल आप लोगों को बन पाएंगे। तो आप देख लें इनको। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इस प्रकार का हो सकता है या इस प्रकार का, दोनों एक ही है। कोई इस त्रिभुज को इस रूप में बनाता है, कोई इस रूप में बना देता है। तो इसमें जो 90 अंश का कोण होता है उसके जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण हो गया है इसमें, और ये लंब है और इधर आधा है। अगर इस प्रकार का त्रिभुज बना होगा तो कर्ण तो यही है, ये भुजा लंब है और ये भुजा आधा। तो लंब, कर्ण और आधार, तीन भुजाएं होती हैं इसमें। तो इनको हम अपने शॉर्ट रूप में लंब को हम L कह दें, तो ये L से प्रदर्शित कर दिया है, लंब है। A आधार हो गया है इसमें, क्योंकि हम अपनी हिंदी भाषा में डायरेक्ट जैसे नाम लेते हैं उसी प्रकार से A आधार के लिए हो गया है, L लंब के लिए हो गया है और K कर्ण के लिए हो गया है। अब इससे हमें एक सूत्र बनाना है। मान लीजिए कि सर्च इंजन है, ये पूरा त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं आपकी 10वीं के लिए पूरे काम में आ जाएंगे। तो ये समझें कि एक सर्च इंजन है त्रिकोणमिति का। तो हमें इसको बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं, आप इसको देख लें, समझ लें और आपके समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, तो एक पहला जो अनुपात है हम इसको लिखेंगे साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है और तीसरा टेन थीटा है। फिर साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। इस प्रकार से ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अभी हम इनके सूत्र बताएंगे। इसके बाद एक सारणी भी है जो 0 से 90 डिग्री के मान की है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो पहले इस वीडियो में देख लें, जहां तक सूत्र हैं आप लोगों के सूत्र बन जाना चाहिए। तो जैसे साइन थीटा का अगर हम मान लिखना चाहेंगे तो देख लें कि साइन थीटा का जो मान होता है, तो अगर हिंदी में पढ़ना है तो साइन का मतलब है L बटे K, ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और कॉस का अगर लिखेंगे तो कॉस थीटा का जो मान है A बटे K लिखा हुआ है, तो A से A आधार हो जाएगा और K से कर्ण हो जाएगा। फिर तीसरा लिखा है ये टेन थीटा का, तो टेन थीटा का जो मान आएगा वो L से लंब है और A से आधार है। अब ठीक इसी प्रकार हम जो नीचे मान लिखे हैं कॉसेक, सेक और कॉट, तो कॉसेक का जो मान लिखेंगे हम, तो कॉसेक का मान कर्ण बटे लंब कहलाएगा। अब जस्ट अपोजिट है इसके, देखना है कि कॉसेक थीटा का जो मान है वो कर्ण बटे लंब है, और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक है, विलोम है बिल्कुल। तो सेक का मान जो लिखेंगे हम, तो कर्ण बटे आधार होगा, और टेन का जो मान है टेन थीटा बराबर, तो ये आधार बटे आधार, इसको पहले पढ़ना है। क्या करना है हमें, जब नीचे से कॉट का मान देख रहे होंगे तो इसको पहले आधार बटे लंब, सेक का देख रहे हैं तो कर्ण बटे आधार, कॉसेक का लिख रहे होंगे तो कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ये मान होते रहेंगे। तो इसमें हमें कॉट का लिखना है तो आधार बटे हमें लंब लिखना है। तो आपने देख लिया अभी ये। अब इसके बाद कुछ सूत्र जो सीधे साइन का मान 1 बटे कॉसेक होगा, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट हैं। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे हम 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉस का मान लिखना चाहेंगे, कॉस थीटा का मान, इसके जस्ट नीचे सेक लिखा है तो 1 बटे सेक थीटा होगा। टेन का पहला मान लिखेंगे, टेन के 2 मान है, टेन का एक मान तो 1 बटे कॉट थीटा ही हो जाएगा। और एक और जो महत्वपूर्ण मान है जो ज्यादातर सवालों में यूज होता रहता है, तो टेन का मान लिखेंगे हम तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसके जो
अपोजिट मान लिखने हैं। अगर हम कोसेक का मान लिख रहे होंगे तो कोसेक का मान होगा 1/sin थीटा। यानी अब अगर हम कोसेक का मान लिख रहे हैं तो कोसेक का लिखेंगे तो 1/ हमें sin थीटा लिखना होगा। तो 1/sin की जगह हम कोसेक मान भर सकते हैं और कोसेक का मान 1/sin लिख सकते हैं। इसी प्रकार के सारे मान चलते रहेंगे। सेक का मान लिखेंगे अब हम, तो सेक का मान आएगा 1 में cos थीटा लिखना होगा और cot थीटा का मान लिखना होगा तो 1/tan थीटा लिखना होगा। और जिस प्रकार से tan के दो मान हैं, एक 1/cot हो गया है, tan का sin cos हो गया है, तो tan और cot अपोजिट हैं एक दूसरे के। इस कारण से हम इस cot का जो मान लिखेंगे तो cos ऊपर लिखेंगे और बटे में लिखेंगे हम sin थीटा। इस प्रकार से ये सभी मान अपोजिट एक दूसरे के sin, cosec, cos, sec और tan, cot हो गए हैं। और जो महत्वपूर्ण मान है, ज्यादातर यूज होने वाले मान है, sin का है, cos का है और ए वाला जो tan का है, अधिकतर इन मानों का ही यूज होता है सवालों में। cosec है, sec है, तो इन मानों के ज्यादा यूज है। इसके बाद इनसे जो सरसमका बननी है, तो सरसमका के लिए देख लें, हम यहीं पे इसको इस प्रकार से बताए दे रहे हैं। इन दोनों को हमने एक चौकोर बॉक्स में बना दिया है और एक tan थीटा को और sec थीटा को, इसको हमने त्रिभुज में बना दिया है क्योंकि इनसे भी एक सूत्र बनना है सरसमका का। और इसको हम गोला में बनाए दे रहे हैं, एक वृत्त में बना दिया है। तो cosec और cot इनसे एक सरसमका बनेगी, sec और tan से एक सरसमका बनेगी जो त्रिभुज में बने हैं, और ये वर्ग में बने हैं sin और cosec, cos sin और cos वर्ग में बने हैं, इनसे एक सरसमका बनेगी। तो देखें कि जो पहली सरसमका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सरसमका है। और दूसरी जो सरसमका है, महत्वपूर्ण सरसमका है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी सरसमका है, तो वृत्त में जो बनी हुई है, तो cosec और cot की होती है, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से तीन महत्वपूर्ण सरसमकाएं हैं। इनसे ही बहुत सारे सूत्र बनने हैं जो सवालों में यूज होना है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, जो पहली सरसमका है, अगर इससे sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो ये मान निकलेगा sin स्क्वायर थीटा है, तो इस cos को हमें इस साइड पक्षांतर कर लेना है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर sin स्क्वायर थीटा का मान रखना है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान sin स्क्वायर थीटा, दोनों साइड से इन मानों को रख सकते हैं। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालेंगे हम तो cos यही रहेगा, इस sin को एक की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या जो है sin स्क्वायर वाली माइनस में हो जाएगी। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर रख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 - sin स्क्वायर रख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो सूत्र बने हैं वो पहली सरसमका से बने हैं। और इसमें भी एक का वर्ग एक ही होता है, तो इसको भी हम इस प्रकार की अगर कोई संख्या है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, जो a वर्ग माइनस b वर्ग वाला सूत्र होता है। a भी यूज हो जाता है इसमें कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस सूत्र से इसको हम एक धन cos थीटा लिख सकते हैं एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में एक माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको भी 1 + sin थीटा एक कोष्टक में कर सकते हैं और 1 - sin थीटा दूसरे कोष्टक में कर सकते हैं। इसी प्रकार अब इसको भी हम पक्षांतर करके कर सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा -1 कर देगा तो बराबर में आएगा tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan ही इधर ले आएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बचेगा। ये सूत्र भी जोड़ियों में और सवालों में यूज होंगे, कहीं पे जोड़ी भी आ सकती है इसकी। इसी प्रकार से जैसे cosec स्क्वायर थीटा है तो -1 इधर लाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा बचेगा,
इनके मान आपस में अदला बदली करके भर सकते हैं। इसका मान इतना रखेंगे, इसका मान इतना रख सकते हैं, और इस कॉट को भी इधर ला सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। इस प्रकार से ये तीन जो लाइनें प्रत्येक सूत्र से बन गई है, और इन्हीं सवालों में और जो जोड़ियां आएंगी उसमें इनका यूज होना है। इसके अलावा जो सवाल रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इन सूत्रों को समझ गए होंगे, देख लिया है आपने। और भी इसके अलावा भी अभी और सारणी वाले सूत्र लगेंगे जो सारणी में होंगे, और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके भी सूत्र हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकते हैं। रेड्यूस सिलेबस जो हुआ है, कुछ सिलेबस पाठ्यक्रम कम किया है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए उनके लिए भी हमें इनको तैयार रखना है। तो जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको देख लें। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके सूत्र देख लें। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके लिए सूत्र देख लें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका मान आप लोगों को याद रखना है कि ये कॉस थीटा है। डायरेक्टली सूत्र हम इसके बता रहे हैं आपको, क्योंकि रेड्यूस्ड सिलेबस में ये हटाया गया है शायद, और कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिखना है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा अगर है तो इसको हमें कॉट थीटा लिखना है, और कॉट 90 माइनस थीटा अगर है तो इसको हमें टेन थीटा लिख देना है। ये भी अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। अब एक बचा है कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 90 माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा लिखेंगे, और सेक 90 माइनस थीटा का जो मान है उसको हमें कोसेक थीटा लिखना है। तो ए वाली मान एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ए भी जोड़ियों में आ सकते हैं। सवाल का तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरक कोणों से जो अनुपात हैं और 0 से 90 डिग्री के उन पे आधारित कुछ सवालों का पता नहीं कि आना है कि नहीं आना है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ तो तैयार रखना। तो ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आए हो सूत्र, तो हमारे इस चैनल को जो पूजा कोचिंग राठौर सर के नाम से है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र से शीघ्र मिल जाएंगे, और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नए सवालों की और महत्वपूर्ण सवालों के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।